का भारत जोड़ो यात्रा का सांवेर की सरजमी पर ऐतिहासिक स्वागत करने सांवेर वासियों ने कमर कसी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का सांवेर नगर में आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। इसके लिए पूरे सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस यात्रा को सांवेर में पहुंचने पर राष्ट्रीयता का एक नया रंग देने की तैयारी की जाएगी। यह फैसला आज सांवेर नगर में आयोजित दीपावली मिलन समारोह एवं कांग्रेसजनों की बैठक में लिया गया। बैठक का आयोजन प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव एवं सांवेर क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा की समन्वयक रीना बोरासी सेतिया के द्वारा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे सांवेर विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर में बैठकर हमें इस यात्रा का नेता हर घर पहुंचाना है। हर घर तक यह संदेश होना चाहिए कि सांवेर में यह यात्रा कब आ रही है। यात्रा के स्वागत में हर घर की सहभागिता निश्चित करना है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि जब भी कोई राष्ट्रीय नेता आता है तो उसके स्वागत की इंदौर की अपनी एक परंपरा रही है। इसी परंपरा का निर्वहन हमें भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी के स्वागत में करना है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजीत बोरासी ने कहा कि हमें इस यात्रा के मकसद को समझना होगा और वह मकसद हर नागरिक तक पहुंचाना होगा। किया गया और कितनी संख्या में लोग उपस्थित थे? आज करीब ये आयोजन था भारत जोड़ो यात्रा और दिवाली मिलन समारोह दोनों था, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये था कि भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल गांधी जी हमारे सांवेर विधानसभा में 26-27 तारीख को आएंगे, तो किस तरीके से हमको काम करना है और किस तरीके से हमारे पूरे विधानसभा के लोगों को वहाँ उनसे मिलवाएंगे और पूरी रीति नीति हमने आज सभी कार्यकर्ताओं को समझाई है। कितना तैयार है सांवेर? सांवेर पूरी तरीके से तैयार है। जैसा आप देखिए कितना उत्साह है कि एक बार बुलाने से इतने अगर 2000 लोग एक साथ एक दिन में इकट्ठे हो सकते हैं, तो उसी को राहुल गांधी जी का उत्साह है जो पूरे देश में है और वही उत्साह हमारे सांवेर में भी। क्या रूट प्लान रहेगा उनका? क्या रूट प्लान रहेगा? रूट प्लान ये रहेगा, पहले रिंग नदी आएंगे। इंदौर जब आते हैं तो इंदौर में एक दिन वो स्टे करेंगे, उसके बाद रिंग नदी आएंगे। रिंग नदी में उनका दोपहर का खाना होगा, फिर सांवेर में ही हमने उनको स्टे करवाएंगे। फिर सुबह मॉर्निंग वापस उज्जैन के लिए रवाना होंगे पैदल। तो हमारे पूरी विधानसभा के सारे जो हमारे कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता की बात नहीं करूँगी, उनका उत्साह, उनका जो बोलेंगे, उनका जो उनके लिए प्यार इसने आम जनता में हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार जब ज़मीन पर काम करते हैं तब हमें उसका पता चलता है कि चाहे वो बीजेपी का भी एक कार्यकर्ता हो या कोई एक आम जनता भी होती है, तो वो राहुल गांधी से आज की तारीख में बहुत स्नेह और प्यार करने लगे हैं। बात की जाए अगले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इस यात्रा से जोड़कर यदि दिखा जाए तो कितना आपको लगता है कि कांग्रेस जो है कहाँ पर है? राहुल गांधी जी कभी भी वोट की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने ये यात्रा जो देश में लगातार जात पात के नाम पे खंड की जा रही है हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, वही उद्देश्य है कि हमारा देश पूरी तरीके से एक हो जाए, एक मत हो। आपस में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इनको ख़त्म करके, आपस के मतभेद ख़त्म करके, क्योंकि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। और आज पिछले 8-10 सालों से हमने ये भी देखा है, क्योंकि हमारे जो आसपास जो अभी पहले भी लोग रहते थे, लेकिन हम कभी भी इस तरीके से आपस में पार्टी बीजेपी कांग्रेस करके हम कभी भी लड़ाइयाँ नहीं करते थे। हिंदू मुस्लिम करके हम कभी लड़ाइयाँ नहीं करते थे। कांग्रेस ने हमेशा ही सद्भावना और भाईचारे की यहाँ पे विचारधारा हमेशा पूरे देश में रखी है, जो कि पिछले 8 साल से छिन्न भिन्न हो गई है। और उसको वापस जोड़ने के लिए, देश को फिर से वापस उसी धारा में लाने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका उनको अपार प्यार स्नेह मिल रहा है। और सांवेर के मेरे सारे भाई और मेरी सारी मातृशक्तियाँ मेरे साथ में आके, जैसा कि कहा गया है, जीतू जी ने भी कहा है, जीतू भैया ने भी कहा है कि सांवेर में अद्भुत उनका स्वागत होगा और हम सब मिलकर उनका अद्भुत स्वागत करेंगे। आप सिलोटिया गाँव में पुल को लेकर जो है वो धरना देने वाली है, उसकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, मैं अगर 7 दिनों में नहीं चालू होता है पुल का निर्माण, तो मैं अपने सारे किसान भाइयों को लेके, क्योंकि जो ये तो आम जनता की परेशानी है, उसमें बीजेपी कांग्रेस की कोई बात भी नहीं आती है। किसान होता है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं होता है। पर जब मैं वहाँ बैठूंगी तब मेरे साथ निश्चित रूप से मेरे सारे भाई मेरे साथ में रहेंगे और मैं करूँगी उसको। थैंक यू सो मच। तो आपको लगता है कि सांवेर जो है वो एकजुट हो चुका है, कांग्रेस जो है वो तैयारी तो जरूर कर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन सांवेर की बात की जाए तो सांवेर को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सांवेर में ऐतिहासिक स्वागत होगा। लोगों को राहुल जी की यात्रा से बहुत आकर्षण है और चाहते हैं कि इनकी बात पूरे देश में जाए। तो उनका नाइट हॉल्ट भी यहाँ पे है, मीटिंग भी है यहाँ पे, लंच भी यहाँ पे है।
और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर उसमें सावेर हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहा है, वो यहाँ भी रहेगा। प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में आप बड़े पद पर रहे हैं, देश में आप बड़े पद पर रहे हैं। राहुल जी से आपका कैसा जुड़ाव है? मैं लीडर हैं हमारे यार, हमारे लीडर हैं इसकी देश के बलिदान में, आज़ाद भारत देश को आज़ादी कराने में भी और उसके बाद भी इस परिवार का जो योगदान रहा है वो निश्चित तौर से कोई भी उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। और आज भी जिस तरीके से वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और तमाम सारे वो उन वर्ग के लोगों के लिए आज लड़ाई लड़ने वो निकले हैं। भारत जोड़ो जो संविधान बनाया था कांग्रेस ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको तोड़ने का जो चल रहा है अभियान भारतीय जनता पार्टी का, वो सब जोड़ने निकले हैं। तो निश्चित तौर से कि उनका एक ओहदा बहुत बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। कांग्रेस पार्टी इंदौर जिले में हर घर में एक पीले चावल देके परिवार के लोगों को इस नफरत के खिलाफ प्यार और मोहब्बत की लड़ाई में साथ लेगी, और साथ ही साथ प्रेम की, प्यार की, किसान की, रोजगार की, गरीब की, महंगाई के खिलाफ की, ये सब बातें हम जनता के लिए कर रहे हैं। राहुल जी जिस तरीके से इतने बड़े मास मोबिलाइजेशन के बाद 1-1 लाख लोग रोज उनसे जब जुड़ते हैं और जब बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश का दर्द उनके सामने जाता है, देश के सामने आता है। जर्नलिज्म से जुड़े हुए भाई हो या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए परिवार के साथी हो, सब दुखी है, परेशान है, घर चलाने में समस्याएं हो रही है, यातना अद्भुत है। रोज रोज लोग आत्महत्या करने पे मजबूर होते हैं। इंदौर शहर में लगभग 5 से 10 लोग रोज आत्महत्या करने लगे हैं, हम अखबारों में देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं। तो ये क्या है? ये देश घर घर में तनाव क्यों पैदा हुआ? ये सब नरेंद्र मोदी की अकर्मण्यता से हुआ, और यही भाव राहुल जी लेकर निकले हैं कि देश जागे, और मैं समझता हूँ देश जागा है। आज आप साइकिल से भी निकले हैं, क्रिकेट भी खेला। साइकिल तो मेरे जीवन का एक हिस्सा है, और मैं जैसा कहता हूँ कि एक साइकिल छाप परिवार का साथी ही राव ने चुना है। तो राव के लोगों को उस तरह की का मेहनत और प्रेम और प्यार जो मुझे मिला है, मैं उसको हमेशा आत्मसात करके रखता हूँ। क्योंकि ये रोज़ सुबह सुबह हमारे परिवार के लोगों को निमंत्रण देने मेरे को जाना है, तो नेचुरल है साइकिल से जाऊँगा। राहुल गांधी जी की यात्रा में लगभग कितनी संख्या में? लाखों लाख लोग आएंगे, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अद्भुत उत्साह है लोगों में। मैं समझता हूं कि 1 लाख लोग रोज उनके साथ पूरे मध्य प्रदेश में चलेंगे। सर, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि लगातार गैर हिंदू युवकों के द्वारा लव जिहाद के मामले आते हैं, जिन पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू संगठन कार्रवाई कर रहा है। ऐसा है कि जो कानून की बात है, जो न्याय की बात है, वो संविधान के हिसाब से है। कोई गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। पर जहाँ तक प्रश्न है इस देश की आम भावना का, ये प्रेम और प्यार का देश है। ये कृष्ण भगवान राम और महावीर और पैगंबर साहब ने जो मानवता का रास्ता दिया, उसका देश है। हम सब मिलकर उसको जिए। एक आखिरी सवाल। हाल ही में ताई ने जबलपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। बिल्कुल सही बात है। ताई हमारी बहुत निष्पक्ष और एक ऐसी जनप्रतिनिधि रही जिससे सब ज़्यादातर लोगों ने प्यार किया, मोहब्बत की, और एक माँ के रूप में उनको माना, बहन के रूप में उनको माना। तो जब वो बात कहती है तो नेचुरल है कि कुछ अच्छा देखती है तभी बोलती है। ताई ने राहुल जी की यात्रा का स्वागत इसलिए किया कि देश में जो मुद्दे हैं वो उनको भी समझ में आ रहे हैं। वो बोल नहीं पाती है क्योंकि उनकी पार्टी है, पर अगर वो समझ पाती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस भावना को समझना चाहिए कि उन्होंने राहुल जी के द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन किया है। या उनकी पीड़ा है? नहीं, बात पीड़ा की नहीं है। माँ के मन की क्या पीड़ा हो सकती है इस उम्र में जाके? वो तो आशीर्वाद और दुआई दे सकती है। तो उनने जो कहा कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो कह रही है महंगाई ज़्यादा है, इसका मतलब वो कह रही किसान मर रहे हैं, उनका मतलब ये बेरोजगार है। अब आप बताओ कि 15 बाय 15 की शराब की दुकानें हमारे शहर में हमने देखी थी। वहाँ भी कोई छोटे छोटे लोग आते थे, कम लोग आते थे। आज 500 बाय 500 की दुकानें फुल भरी रहती है। तो यातना है ना, इसलिए तो लोग पी क्यों रहते हैं? कारण क्या है? तो ये भावना हर घर में दर्द ताई ने बताया, वही राहुल जी बताया। थैंक यू सो मच।